हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एकदम ही आसान तरीका बताऊंगा और एकदम ही आप समझ जाएंगे, मतलब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि रूट का जोड़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको सवाल लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तो ये 4 सवाल यहाँ पर मैंने लिए हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं लूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैंने जस्ट 4 एग्जाम्पल ही लिया है। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है जोड़ने के लिए, ठीक है, चलिए वो जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि अंडर रूट में कौन कौन सी संख्या है। जैसे देखिए, अंडर रूट में यहाँ पर भी 4 है और अंडर रूट में यहाँ पर भी 4 है, यानी दोनों संख्या सेम है। ठीक है, दोनों संख्या सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, इधर इधर कुछ नहीं संख्या दिख रहा है आपको रूट के बगल में, तो यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो जैसे देखिए, सिंपल एकदम समझिए कि यहाँ पर एक रूट 4 है और यहाँ पर एक रूट 4 है, यानी 2 रूट 4 हो गया। ठीक है, जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो 1 रूट 4 यहाँ और 1 रूट 4 यहाँ, तो कितना हो गया, 2 रूट 4। ठीक है, रूट 4 कितना हो गया, 2 गो हुआ ना। जैसे देखिए, 1 रूट 4 और 1 रूट 4 दोनों मिल गया तो 1 रूट 4 हो गया, 2 रूट 4 हो गया। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, 2 रूट 4, एकदम आसान है। अब चलिए अगला देख लीजिए। जैसे देखिए, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, तो देखिए इसका भी अंडर रूट में 5 है, इसका भी अंडर रूट में 5 है। ठीक है, पहले हमें इसको देखना है कि अंडर रूट में कितना है। ठीक है, अगर दोनों सेम है तब इसको क्या करेंगे कि इसको और इसको जोड़ेंगे। देखिए, जैसे 5 5 है, तो इसको क्या करेंगे हम कि 3 और 2 को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, बाहर वाला को पहले जोड़ेंगे, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 गो। ठीक है, और रूट 5 यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर रूट 5 ऐसे कर देंगे। ठीक है, मतलब देखिए एकदम सिंपल है। यहाँ पर 2 रूट 5 है, यानी 2 रूट 5 है, और यहाँ पर 3 रूट 5 है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर एगो है 2 रूट 5 है और फिर एगो 3 रूट 5 है। जैसे देखिए, 3 रूट 5 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस सबको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 रूट 5, एकदम सिंपल है। तो 5 रूट 5 हो गया। अब क्या करेंगे कि अगला देखिए, ये तो इसका आंसर आ गया। अब अगला देखिए कि 3 रूट 6 है और प्लस में 3 रूट 6 है, दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 रूट 6 है, यहाँ पर भी 3 रूट 6 है। तो अब क्या करेंगे इसको कि 3 रूट 6 यहाँ और 3 रूट 6 यहाँ, यानी टोटल कितना हो गया, 6 रूट 6 हो गया। ठीक है, 6 अंडर रूट 6, एकदम सिंपल से बन गया। ऐसे ही देखिए अगला देखिए, 4 रूट 7 और प्लस में 3 रूट 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है। तो देखिए, अगर अंडर रूट में अलग अलग हो तो क्या करेंगे कि न ही ये जुड़ता है और न ही ये घटता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 4 रूट 7 प्लस 3 अंडर रूट 8, ठीक है, सेम वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें न जुड़ता है और न घटता है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो लिखा हुआ है यही इसका आंसर है, इसको हम जोड़ अब नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक आप समझ गए कि रूट का जोड़ कैसे बनता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि रूट का घटाव कैसे बनेगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि रूट का घटाव कैसे बनेगा। तो देखिए, घटाव के लिए क्या करना है, एकदम सिंपल है ये भी। जैसे देखिए, रूट 5 में से रूट 5 को घटा देना है, यानी यहाँ पर भी 1 रूट 5 है, यानी इधर 1 छुपा हुआ है, इधर भी 1 छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 1 रूट 5 में से 1 रूट 5 घटा दिए तो कितना बचा, 1 रूट 5 था, उसमें से 1 रूट 5 घटा दिए तो कितना बचा, 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0। अब इसके बाद देखिए अगला, तो 3 रूट 6 में से माइनस करना है 2 रूट 6, तो इसको कैसे बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर 3 रूट 6 है और यहाँ पर 2 रूट 6 है। तो 3 रूट 6 में से, जैसे देखिए 3 रूट 6 है और फिर इसमें माइनस करना है 2 रूट 6, तो इसमें से 2 रूट 6 घटा दीजिए तो कितना बचा, 1 रूट 6 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 रूट 6, एकदम सिंपल है, रूट 6 पर बचा केवल। अब चलिए अगला देखते हैं। जैसे देखिए,
4√8 माइनस √8। यहाँ पर देखिए 4 को √8 है, उसमें से 1 √8 घटा देना है, यानी 1 √8 घटा देना है। ठीक है, 4 को √8 में से यानी 4√8 में से माइनस कर देना है 1 √8, तो कितना बचेगा? 3 को √8 बचेगा ना, एकदम सिंपल है। इसके बाद देखिए आगे क्या करना है, अगला सवाल कि 5√7 है और माइनस 4√5 है। तो देखिए अंडर रूट वाला तो अलग अलग है ना, तो अंडर रूट वाला अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे हम कि ना ही जुड़ेगा और ना ही घटेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट सेम जो लिखा हुआ है 5√7 माइनस 4√5। ठीक है, यही इसका हो जाएगा आंसर। जो यहाँ पर है वही, ना ही ऐसा मतलब सवाल घटता है और ना ही जुड़ता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। एकदम आसान तरीके से समझ गए। अगर समझ गए तो लाइक करते चलिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि गुना कैसे बनाया जाता है। अब चलिए हम लोग अंडर रूट का गुना करना सीखते हैं। तो देखिए गुना करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए अगर हम 3 गुना √3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 गुना 3 कर देंगे तो ऐसे अंडर रूट में 3 गुना 3 है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे क्योंकि 2 को 3 3 है, तो अंडर रूट में 3 गुना 3, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 3 तिया 9। ठीक है, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 गुना 3, 3 3 9। ठीक है, तो वर्गमूल 9 आ गया, तो यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, अगर शॉर्ट में लिखना चाहे आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दोनों सेम है तो क्या करेंगे कि एक संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना 3। ठीक है, यानी दो संख्या अगर सेम है अंडर रूट में और बाहर कुछ भी नहीं है, तो सेम अंडर रूट वाले सेम को अगर हम गुना करें, जैसे यहाँ पर है कितना? √3 गुना √3 करें तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, जैसे देखिए अंडर रूट में 2 यहाँ पर है ना, 3 गुना 3, 3 दोनों में से एक बाहर निकाल लीजिए, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर √4 गुना रूट, यहाँ पर 2√4 है। ठीक है, यानी √4 गुना 2√4। तो इसको देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो 2 गुना 1 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2। ठीक है, और √4 गुना √4 करेंगे तो कितना आएगा? अभी मैंने बताया था यहाँ पर अंडर रूट गुना 3 और अंडर रूट गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो अंडर रूट गुना 4 और √4 यानी √4 और √4 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो यहाँ पर कर देंगे गुना 4, और जब इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8। ठीक है, ये इसका आ गया आंसर। देखिए एकदम आसान तरीका है। इसके बाद देखिए आगे क्या करना है कि 2√7 गुना 3√8। ठीक है, इसको अंडर रूट और रूट दोनों कहते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि अंडर रूट क्या है और रूट क्या है। तो रूट को ही अंडर रूट कहते हैं और अंडर रूट को ही रूट कहते हैं, मतलब दोनों सेम है। ठीक है, तो 2√7 गुना 3√8, तो इसका गुना कैसे करेंगे? तो देखिए बाहर बाहर वाले को गुना कर देंगे और अंदर अंदर वाले को गुना कर देंगे, मतलब 2 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 8 गुना 7 करेंगे तो 8 7 56, तो रूट में 56। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मतलब रूट वाले को रूट से गुना करना है और बाहर वाले को बाहर से गुना कर देना है। ठीक है, अब इसको देखिए इतना, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। जैसे देखिए 5√4 है गुना 4√3 है, तो इसको गुना कैसे करेंगे? तो देखिए सेम वही है, बाहर बाहर वाले को गुना कर दीजिए, अंदर अंदर वाले को गुना कर दीजिए। मतलब देखिए ये अंडर रूट वाले को अंडर रूट से और बाहर वाले को बाहर से, तो 5 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौका 20, और 4 गुना 3 करेंगे तो अंडर रूट वाले को, तो अंडर रूट में आ जाएगा कितना? 4 तिया 12। ठीक है, ये इसका आ गया आंसर 20√12। ठीक है, एकदम आसान था। तो अब चलिए यहाँ तक तो सीख गए, अब चलिए भाग करना सीखते हैं इसका। ठीक है, अंडर रूट का भाग। अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि अंडर रूट का भाग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है? √5 भाग √5। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे √5 बटा √5। ठीक है, तो √5 से √5 में भाग देंगे तो कितना आएगा? ये दोनों कट जाएगा, बराबर कितना आएगा? 1 आ जाएगा।
ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। एकदम सिंपल है। अच्छा, अब चलिए यहाँ पर 4√3 भाग 2√3, देखिए दोनों अंडर रूट सेम है। जैसे देखिए यहाँ पर बटा में इसको लिख लेते हैं पहले, तो 4√3, इसके बाद बटा कर देंगे तो 2√3। तो देखिए √3 और √3 ये क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है, सेम है तो भाग में सेम कट जाता है, तो एक बार में कटेगा। इसके बाद देखिए 2 से 4 कितने बार में कटेगा? 2 से 4 कितने बार में कटेगा? तो ये 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 गुना 1, ठीक है। बीच में गुना का चिन्ह होता है, इसलिए 2 और 1 के बीच में गुना होगा, ठीक है। 2 और 1 के बीच में गुना होगा, तो 2 एकम 2, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। 2। चलिए एक एग्जाम्पल और यहाँ पर देखिए, तो जैसे देखिए 4 और √8 है, तो 4√8, ठीक है। एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए 4√8, ठीक है, बटा कर देंगे अगर √2। तो जैसे देखिए अब हम क्या करेंगे कि 4 और नीचे बाहर तो संख्या नहीं है, यानी बाहर बाहर वाले को काटना है और अंदर अंदर वाले को काट देना है। जैसे यहाँ पर हमने काटा कि 2 से 4 को काट दिए और 3 से 3 को काट दिए, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर तो कोई संख्या नहीं है, 1 है, तो 4 अकेला ही रह जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम कि अगर जो √8 है, √8 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 4 गुना √2 गुना 2, ठीक है। ये सब 2 होगा, ठीक है। अब देखिए बटा इसको करें अगर √2, क्योंकि तीनों √2 में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे √2 गुना √2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, ठीक है। एक √2 से एक √2 कट जाएगा और बचा कितना? 4 गुना और 2 √2, ठीक है, यानी 2 दूना गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, यानी 4√4, ठीक है। तो अब बचा कितना? 4√4। तो 4√4 जो बचा, तो √4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 2 गुना 2, ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो यानी 4 और गुना 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, तो 2, तो 4 दूना 8, ठीक है। एकदम सिंपल, इसका आंसर कितना आया? 8 आ गया, 8 आ गया। अब चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे देखिए अगला, ये तो समझ गए कि 8 कैसे आया। जैसे देखिए 4 तो अकेला ही है, इधर भी कोई संख्या नहीं है, 1 है, तो 4 एकम 4 ही होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 से 8 में भाग करेंगे, तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में, ठीक है। 2 चौका 8, तो हम क्या करेंगे कि जो भागफल आएगा वो कितना? 2 चौका 8, अंडर रूट में आएगा 4, ठीक है, अंडर रूट में 4 आएगा, तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? यानी 4 का वर्गमूल तो होता है 2 गुना 2, इसको 2 गुना 2 ऐसे अंडर रूट में, तो 2 में से 1 निकाल लो बाहर, तो 4 गुना 2, तो 4 दूना 8, ठीक है। एकदम सिंपल है। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो समझ गए कि 8 कैसे आया। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है कि 8√6 भाग 2√3। तो इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं, इसके बाद बटा 2√3। अब देखिए 2 से 8 तो कटेगा, कितना बार में कटेगा? पहले इसको चलिए इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग कि 8 गुना √6 को तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 गुना √2, 3 दूना 6, √6, ठीक है। इसके बाद बटा 2 गुना √3, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब मैं लिख करके बता रहा हूँ, अगर आप मतलब समझ जाएंगे तो आसानी से यहीं से ही डायरेक्ट बना करके आंसर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ भाग दिए सिंपल, यहाँ पर आंसर लिख दिए आप एकदम एक लाइन में। तो मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 से अगर 8 को हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 चौका 8, 4 बार में, और एक अंडर रूट से ये √3 से ये √3 कट गया, ठीक है। अब कितना बचा? 4 और √2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4√2। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। एकदम आसान था। तो आई होप कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छे तरह समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए कि अच्छे तरह समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से एक अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा, इससे भी अच्छा बनाऊंगा, ठीक है। हार नहीं मानेंगे हम लोग, इससे भी अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगा और आप लोगों को सिखा कर रहूँगा, ठीक है। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए और बहुत सारे वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड, और जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सभी अपलोड होते हैं इस पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब अवश्य देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।